प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप दर्शन कर रहे हैं बाबा विभूतिनाथ धाम शिव मंदिर का। यह स्थान उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर की ओर श्रावस्ती जनपद में नेपाल की सीमा से सटे हुए वन क्षेत्र में स्थित है। यहाँ स्थापित शिवलिंग कर्ण के द्वारा स्थापित किया गया है, ऐसी मान्यता है। इसलिए इसको पांडवकालीन मंदिर भी कहते हैं। देवीपाटन मंडल के 4 जनपदों में एवं नेपाल के कुछ क्षेत्र में इस मंदिर की अत्यधिक मान्यता होने के कारण इसे गुप्त काशी धाम भी कहते हैं। श्रावण के महीने में और शिव पर्वों पर श्रद्धालु जन बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ जलाभिषेक करते हैं और जलाभिषेक के लिए जल एक प्राकृतिक स्रोत के माध्यम से लाया जाता है। मंदिर के उत्तर की ओर वन में वो स्रोत स्थित है। इसी मार्ग से चल करके उस स्रोत तक पहुँचते हैं। भगवान के देवालय हमारे आस्था के केंद्र होते हैं और पूजा भावना व्यक्त करने का माध्यम होता है। नंगे पैर हाथ में जल पात्र लेकर स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सभी भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए जल लाने हेतु उस स्रोत तक जा रहे हैं। ये मिट्टी के टीले जो दिखाई देते हैं जंगल, वास्तव में ये हिमालय पर्वत का ही आरंभ है। आगे चलकर यह वन अत्यंत सघन हो जाता है और ये मिट्टी के टीले धीरे धीरे पर्वत के रूप में परिवर्तित होते हैं और वही नेपाल में प्रवेश करते ही हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रृंखला आरंभ हो जाती है। ये घेरा जो दिखाई दे रहा है ये वो जल स्रोत है जहाँ से लोग जल भर करके शिव जी का अभिषेक करते हैं। ये प्राकृतिक जल स्रोत है। इससे निकला हुआ जल चारों ओर फैलता है तो एक नाले के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इस जल में लोग स्नान भी करते हैं, पशुओं को जल पिलाते हैं। और इसका भी एक स्रोत है जो इस रास्ते से आगे जा कर के मिलेगा। ये एक तरफा रास्ता है। अभी कुछ बच्चे हाथ में जल पात्र लिए उधर से आ रहे हैं। ये इसी जल स्रोत का जो मूल स्रोत है वहाँ से जल इसी रास्ते से होकर के उस जल स्रोत तक पहुँचा जा सकता है। ये मिट्टी के टीले अत्यंत उर्वरा भूमि है। ये जो वन विटप दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष वनलताएं, इसमें अनेक प्रकार की वनौषधियाँ भी पाई जाती हैं। चूँकि ये मिट्टी का पहाड़ है तो इसमें सांप, बिच्छू और अनेक प्रकार के जहरीले जंतु भी यदा कदा मिल जाया करते हैं। क्योंकि ये वन हिमालय पर्वत से जुड़ता है तो बहुत बार इस वन में चीते, बाघ, लकड़बग्घे इत्यादि हिंसक जीव भी आ जाया करते हैं जो मंदिर परिसर में भी बहुत बार देखे गए हैं। रात्रि में रुकने वाले लोग कई बार घायल भी हुए हैं उन पशुओं के द्वारा। तो ये जल लेने के लिए आए हुए ये सब श्रद्धालु, आप ये भीड़ देख पा रहे हैं। आज बहुत भीड़ तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी संख्या में लोग जलाभिषेक करने भगवान शिव का आए हैं। तो वृद्ध भी हैं, बालक भी हैं, युवा भी हैं, सभी वर्ण सभी आयु वर्ग के लोग भगवान शिव की पूजा करने के लिए इस गुप्त काशी धाम में पहुंचते हैं और यहाँ इस प्रमुख जल स्रोत से जल लेते हैं। ये वो जल स्रोत है। पहले खुला हुआ था, अभी इसको संरक्षित करने के दृष्टिकोण से चारों ओर सीमेंट से घेर करके कुएं जैसा बना दिया गया है और इसमें बाल्टी के माध्यम से एक स्वयंसेवक जल निकाल करके सबके पात्र में भरता रहता है और लोग पात्र में जल लेकर के वहाँ पहुँचते हैं भगवान शिव को अर्पित करने के लिए। तो ये जल अत्यंत निर्मल है और निरंतर प्रवाहित होने वाला है। अब जल लेकर के इस रास्ते से पुनः लौटकर मंदिर तक पहुँचते हैं। ये जो बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं, पहले ये सब नहीं होता था। इससे ये लक्षित होता है कि यहाँ पर्वों पर विशेष संख्या होती है श्रद्धालुओं की, जिसके कारण ये सब व्यवस्था की गई है। ये शिवालय के ठीक सामने माता पार्वती का मंदिर है।
यहाँ अविवाहित कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए और विवाहित स्त्रियां परम सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता पार्वती की पूजा किया करती हैं। ये नंदी भगवान का विग्रह है, स्थापित है। ये शुद्ध पीतल का बना हुआ है, अत्यंत सुंदर मूर्ति है। लोग इन्हें भी जल अर्पित करते हैं। और इसके बाद गर्भगृह में भगवान आशुतोष को प्रसन्न करने के लिए स्रोत से लाए हुए पवित्र जल को चढ़ाने के लिए लोग इस मुख्य द्वार के द्वारा मंदिर में प्रवेश करते हैं। भीड़ होती है, लोग क्रम से मंदिर में प्रवेश करके जलाभिषेक करते हैं। आज सोमवार का दिन है, प्रदोष भी है, इसलिए थोड़ी संख्या में लोग हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर आप देख पा रहे हैं, ये लोग जल चढ़ाने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबके हाथ में जलपात्र और उसमें बिल्वपत्र, अक्षत और पुष्प इत्यादि। और अब यह भव्य दर्शन बाबा विभूतिनाथ महादेव जी का। यहाँ विराजमान ये शिवलिंग खुरदरे पत्थर के हैं। इसके बारे में किंवदंती है कि नेपाल नरेश बाबा विभूतिनाथ महादेव के प्रभाव से प्रभावित होकर इन्हें अपने देश ले जाना चाहते थे। बहुत प्रयास किया, शिवलिंग उखाड़ ना पाए, शस्त्राघात किया, काटने का प्रयत्न किया, जिसके कारण यह शिवलिंग खुरदरा हो गया। परिणामतः नेपाल नरेश अपने देश लौट गए और गंभीर मानसिक और शारीरिक रोग से ग्रसित हो गए। कुछ दिन बाद फिर आए, शिवार्चन किया तो ठीक हुए। ये निकास द्वार है, यहाँ से बाहर निकल करके ये हवन कुंड है, हवन कुंड तक पहुँचते हैं। इस हवन कुंड में यदा कदा लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के उपरांत यज्ञ कराते हैं। यहीं पास में श्री गणेश जी का मंदिर है। यह भी अत्यंत प्राचीन मंदिर है। श्रद्धालु जन बड़ी श्रद्धा के साथ गणेश जी की पूजा अर्चना यहाँ करते हैं। और जितनी मूर्तियाँ यहाँ हैं, ये जो मूर्ति दिखाई दे रही अत्यंत प्राचीन और पवित्र मूर्तियाँ। इसका जो परिसर है बिल्व वृक्ष के और वट वृक्ष से आच्छादित है। श्रद्धालु जन इन वृक्षों के नीचे बैठकर विश्राम भी करते हैं, अपने बच्चों का मुंडन संस्कार कराते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं और कई बार बालक बालिकाओं के विवाह के उपरांत भी दर्शन कराने लोग यहाँ आते हैं, मनौतियाँ भी मान करके जाते हैं। यहाँ पुरोहित लोग भी बैठे रहते हैं जो श्रद्धालुओं के लिए कथा, पूजन, हवन इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। लोग यहाँ भंडारे भी करते रहते हैं। ये कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष भोजन बना रहे हैं। ये भंडारे का आयोजन है। लोग जल चढ़ा करके बाहर निकलते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ के महंतों की पवित्र समाधियाँ हैं। उनके नाम भी लिखे हुए हैं। जैसे जैसे महंत होते गए, परंपरागत तरीके से गुरु के बाद शिष्य और उनके बाद उनका शिष्य शरीर छोड़ते गए, तो उनका यहाँ समाधि स्थल बनाया गया। और ये पंचमुखी हनुमान मंदिर, ये भी अत्यंत प्रभावशाली मूर्ति यहाँ स्थित है। इस मंदिर में लोग यहाँ अखंड रामचरितमानस का पाठ भी करवाते हैं, करते हैं। और ये परंपरागत वाद्य नगाड़े की ध्वनि आप लोग सुन रहे हैं। बाहर का परिसर अत्यंत सुसज्जित है, आधुनिक ढंग से इसे सजाया गया है। और एक यात्रियों के लिए विश्रामालय ये बनाया गया है। यहाँ के श्रावस्ती के यशस्वी सांसद रहे माननीय श्री दद्दन मिश्र के द्वारा, जहाँ यात्री बैठकर विश्राम करते हैं, भोजन इत्यादि करते हैं, थकान मिटाते हैं। इस प्रकार बाबा विभूतिनाथ जी का दर्शन करके लोग प्रसाद ग्रहण करके भगवान का नाम लेते हुए अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। बाबा विभूतिनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। हर हर महादेव।